नमस्ते, मेरा नाम ऋषि शर्मा है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करा था अष्टांग योग के बारे में। तो आज हम उसके एक अंग यम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहला जो पार्ट है अष्टांग योग का, यम। तो यह हमारे जीवन में क्या करता है ना, अनुशासन और नैतिकता को स्थापित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। यह हमारे बाहरी व्यवहार और सामाजिक आचरण को नियंत्रित करता है कि हमें कैसे रहना चाहिए, हमें क्या चीज़ों का आचरण करना चाहिए, क्या चीज़ों का आचरण नहीं करना चाहिए। इसमें 5 सिद्धांत है या नियम भी कह सकते हैं उनको, जो हमें सच्चे अर्थों में एक श्रेष्ठ इंसान बनाने की प्रेरणा देते हैं। अब जैसे अगर हम 5 जो मैंने आपको बताया अभी, जो सिद्धांत या नियम क्या क्या है, अगर मैं उनकी जानकारी आपको दूं तो सबसे इसमें पहला आता है अहिंसा, दूसरा आता है सत्य, तीसरा आता है अस्तेय, चौथा आता है ब्रह्मचर्य और पांचवा आता है अपरिग्रह। जो सबसे पहला आ जाता है वो आ जाता है अहिंसा। अब अहिंसा का अर्थ क्या होता है? अहिंसा का अर्थ होता है किसी भी जीवित प्राणी को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से क्या करना, हानि ना पहुंचाना। इसका पालन करना हमें क्या करता है, सहनशीलता और दयालु बनाता है। व्यवहारिक उदाहरण हो गया जैसे किसी व्यक्ति के प्रति कठोर शब्दों का उपयोग ना करना कभी भी, आपको जानवरों के प्रति प्रेम भाव रखना हमेशा। ठीक है, और इसका योग में महत्व क्या रहता है? योग अभ्यास करते समय आप अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। खुद को चोट पहुंचाने या अपनी सीमाओं से बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये एक अर्थ होता है। अहिंसा का भी एक अर्थ होता है कि अपने शरीर को भी कष्ट नहीं देना इतना ज्यादा। अब इसमें दूसरा जो आता है वो आ जाता है सत्य। अब सत्य का मतलब क्या होता है? अपने विचार, वचन और कार्य में, कर्म और कार्य, कुछ भी समझ लीजिए आप, ईमानदारी रखना। जो देखा और समझा है उसी को कहने और करने का साहस लेना, वही सत्य है केवल आपके लिए। अगर व्यवहारिक उदाहरण के रूप से देखें तो झूठ ना बोलना, छल कपट ना करना, हमारे अंदर छल कपट कुछ ना हो, तो वो होता है सत्य। बस उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर इस प्रकार मैं योग में आपको महत्व बताऊं तो सत्य जो करता है हमें आश्वासन देता है। जब हम सत्य का पालन करते हैं तो हमारी योग और साधना में क्या होता है, स्थिरता और गहनता रहती है बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें तीसरा क्या आ जाता है, वो आ जाता है अस्तेय। अब अस्तेय का अर्थ क्या होता है? जो चीज हमारी नहीं है उसे लेने या पाने की इच्छा ना करना। यह क्या होता है? लालच और चोरी से बचने का मार्ग है। अब इसका योग में क्या महत्व होता है मैं आपको बताता हूँ। अस्तेय का पालन करने से क्या होता है ना, हमारे अंदर संतोष आता है चीजों को लेके। दूसरों के प्रति क्या आता है? आदर भाव आता है। अब इसमें चौथा जो आता है वो आता है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों को नियंत्रित करना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। यह जीवन में क्या करता है? संतुलन और संयम का प्रतीक है। अब इसका अगर जैसे हम व्यवहारिक उदाहरण देखें तो अपनी इच्छाओं और लालच पर काबू पाना, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और आध्यात्मिक कार्यों में लगाना। अब ब्रह्मचर्य का पालन करने से फायदा क्या होता है? ब्रह्मचर्य का पालन करने से मन और शरीर के बीच क्या होता है ना, आपका एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और यह मानसिक शांति और ध्यान की ना गहराई में आपको ले जाने के लिए कार्य करता है ब्रह्मचर्य। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का हमारा जीवन में काफी ज्यादा रोल है। अब इसमें 5 और जो सबसे आखिरी रहता है अपरिग्रह। अब अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? अधिक संग्रह करने की आदत से बचना, मतलब कुछ ज्यादा चीजें हैं उनको अपने पास रखने की आदत से बचना और मोह माया से मुक्त रहना। अब यहाँ पे अगर मैं मोह माया की बात करूँ तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीजें छोड़ना, अपनी केवल जरूरत चीजों का ही उपयोग करना। मान लीजिए जैसे जो चीज की आपकी जरूरत नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको ले ही, तो वो अपरिग्रह के अंतर्गत आ जाता है। अब दूसरों से तुलना ना करना और संतोष की भावना जो है आपके अंदर, अगर आपके अंदर है तो उसको बनाए रखिए, तो ये अपरिग्रह के अंतर्गत आ जाता है। अब इसका योग में क्या महत्व होता है अगर मैं आपको बताऊं तो अपरिग्रह क्या करता है ना, मानसिक शांति जो होती है उसको लाने में क्या करता है, मदद करता है। हमारे अंदर की स्वतंत्रता और संतोष का क्या होता है, भाव और ज्यादा विकसित करता है। जैसे आपके पास ऑलरेडी है वो चीज, तो क्या करेगा, वो और ज्यादा गुरु करेगा उसको अपरिग्रह। अब जीवन में यम को लागू करने के तरीके क्या क्या होते हैं? अगर जैसे मैंने आपको ये जो 5 पॉइंट बताए इनका एक निचोड़ बताऊं तो उसमें सबसे पहला जो मैंने बताया था आपको अहिंसा। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या करें आप ना, दूसरों के साथ ही अपने प्रति भी आप दयालु रहें। सत्य, हमेशा सच बोले और आत्ममंथन करें। अस्तेय, तीसरा, ईमानदारी से अपने साधनों का उपयोग करें। चौथा, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और आध्यात्मिक में लगाएं। ये जो है वो है ब्रह्मचर्य का पार्ट, यानी क्या है, अपना वीर्य भी बचाएं। अपरिग्रह, पांचवा, जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह ना करें। ये चीजें बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। धन्यवाद। अगले भाग में हम अष्टांग योग के दूसरे अंग नियम पर चर्चा करेंगे। तब तक ले योग करते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।